लखनऊ के घड़ी कनौरा एरिया की शांत अनजानी गलियों में एक बेहिसाब हॉरर स्टोरी सामने आई जिसने कम्युनिटी को शॉक में छोड़ दिया और एक फैमिली को हमेशा के लिए तोड़ दिया। बुधवार 2 जुलाई 2025 की रात को एक घर जो सेफ होना चाहिए था वो एक बड़े क्राइम का सीन बन गया। शाम की शांति स्क्रीमों से टूट गई और एक पुराना डोमेस्टिक झगड़ा एक खौफनाक और फाइनल अंजाम तक पहुंच गया। यह घटना सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक फिरावनी कहानी है कि कैसे फैमिली के अंदर के झगड़े जब उन पर ध्यान नहीं दिया जाता तो हिंसा में बदल सकते हैं जो अपने रास्ते में सब कुछ खत्म कर देती है। हमें यह याद दिलाते हुए कि ट्रेजेडी के बीज अक्सर फाइनल भयानक एक्ट से बहुत पहले बोए जाते हैं। इस भयानक घटना के विक्टिम एक रेस्पेक्टेड बुजुर्ग कपल थे। अनंतराम रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स के 75 साल के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल और उनकी वाइफ आशा देवी जो 73 साल की थीं, अपने पड़ोस में शांत और दयालु लोगों के रूप में जाने जाते थे। वे अपने घर में अपनी गोल्डन ईयर्स बिता रहे थे, एक ऐसी जगह जो हाल ही में उनकी बेटी के लिए एक सेफ जगह बन गई थी। इस केस में एक्यूज्ड कोई अजनबी नहीं है बल्कि एक शख्स है जो उनसे शादी से जुड़ा हुआ है। उनके दामाद 42 साल के जैकदीप कुमार वह शख्स हैं जिन पर इस भयानक एक्ट को करने का आरोप है, जिसने एक फैमिली डिसएग्रीमेंट को डबल मर्डर में बदल दिया है, जिसने उन सभी को जो उन्हें जानते थे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि यह कैसे और क्यों हुआ। विक्टिम्स और एक्यूज्ड को जोड़ने वाली मेन फिगर पूनम है जो अनंत राम और आशा देवी की बेटी और जैकदीप की वाइफ हैं। उनकी लाइफ एक लगातार स्ट्रगल बन गई थी, एक वाइफ के रूप में अपनी ड्यूटी और एक अब्यूसिव मैरिज से सेफ्टी की अपनी जरूरत के बीच फंसी हुई थी। लगभग एक डिकेड से उनकी शादी जैकदीप से हुई थी और उनके 2 बच्चे थे जिनमें एक छोटा 3 साल का बेटा भी शामिल था। पूनम एक स्कूल टीचर, एक शांतिपूर्ण फैमिली लाइफ की उम्मीद करती थी, लेकिन उनकी रियलिटी इससे बहुत दूर थी। उनकी स्टोरी एक ऐसी महिला की है जिसने अपने पेरेंट्स से हेल्प और प्रोटेक्शन मांगी, लेकिन उन्होंने अपने प्यार और सपोर्ट के लिए सबसे बड़ा प्राइस चुकाया। यह केस एक दिल दहला देने वाली फैमिली ट्रेजेडी के सभी एलिमेंट्स को एक साथ लाता है। हमारे पास बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना घर खोला। हमारे पास बेटी है जो अपने और अपने बच्चों के लिए एक सेफर लाइफ बनाने के लिए एब्यूज के एक साइकिल से बचने की कोशिश कर रही थी। और हमारे पास दामाद है जिसका गुस्सा और रिपोर्टेड अल्कोहलिज्म ने कथित तौर पर उसे उन लोगों के खिलाफ एक बेहिसाब हिंसा करने के लिए उकसाया जो उसके अपने परिवार का हिस्सा थे। लखनऊ में उस भयानक रात की घटनाएं एक कड़वी याद दिलाती हैं कि डोमेस्टिक झगड़ों के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं जो सीधे तौर पर शामिल व्यक्तियों से कहीं आगे तक जाते हैं, दुख और नुकसान का एक निशान छोड़ जाते हैं। 2 जुलाई को हुई ट्रेजेडी को समझने के लिए हमें उससे पहले के सालों को देखना होगा। पूनम और जैकदीप की शादी जो 2016 में शुरू हुई थी, कथित तौर पर शुरू से ही प्रॉब्लम्स से भरी हुई थी। जबकि फैमिलीज एक शादी में खुशी और पार्टनरशिप की उम्मीद करती है, यह यूनियन जैकदीप के कथित अल्कोहलिज्म और अब्यूसिव बिहेवियर से खराब हो गई थी। पूनम ने खुद को एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक रिलेशनशिप में पाया जहां शांति एक रेयर चीज थी। समय के साथ सिचुएशन और खराब होती गई क्योंकि जैकदीप की एडिक्शन ने कथित तौर पर उसकी अग्रेशन को बढ़ाया, जिससे पूनम और उनके छोटे बच्चों दोनों के लिए लगातार डर और अस्थिरता का माहौल बन गया जो इस उथल पुथल के साइलेंट विटनेस थे। सिचुएशन इतनी असहनीय हो गई कि पूनम को एक मुश्किल चॉइस करनी पड़ी। सेफ्टी की तलाश में वह निशादगंज में अपना मैरिटल होम छोड़कर अपने पेरेंट्स के साथ गढ़ी कनौरा में वापस आ गईं। पिछले कई महीनों से अप्रैल 2025 से वह उनके घर में रह रही थीं, अपनी लाइफ में शांति और सिक्योरिटी खोजने की उम्मीद कर रही थीं जो गायब थी। उनके पेरेंट्स अनंत राम और आशा देवी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनका वेलकम किया जो कोई भी प्यार करने वाला पेरेंट देता है। यह कदम हालांकि प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया, इसने केवल झगड़े की जगह बदली और बदकिस्मती से उसके बुजुर्ग पेरेंट्स को जैकदीप के बढ़ते गुस्से का नया टारगेट बना दिया। दूरी के बावजूद जैकदीप की धमकियां बंद नहीं हुई, सेपरेशन से शांति नहीं आई। इसके बजाय ऐसा लगा कि इससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार वह अक्सर पूनम को फोन करता और उसे धमकी देता, उससे वापस आने की डिमांड करता। ये खोखले शब्द नहीं थे, ये फिरावनी प्रॉमिसेस थीं जिन्होंने डर की गहरी भावना पैदा की। उसने कथित तौर पर कई मौकों पर फोन पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी, जो उसकी हिंसा की क्षमता का एक फिरावना संकेत था।
पूनम और उसके पेरेंट्स के लिए हर फोन कॉल चिंता का एक सोर्स बन गया और हर दिन इस डर के साथ जिया जाता था कि वह किसी दिन अपने शब्दों पर अमल कर सकता है। एब्यूज और धमकियों का यह इतिहास मर्डर के लिए एक क्रिटिकल बैकग्राउंड बनाता है। यह बढ़ती अग्रेशन का एक स्पष्ट पैटर्न और एक खतरनाक सिचुएशन से बचने की एक महिला की बेताब कोशिश को दिखाता है। यह उन पेरेंट्स के साहस को उजागर करता है जो अपनी बेटी के साथ खड़े थे, भले ही इससे उन्हें खतरा हुआ। यह कहानी इस बात का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि डोमेस्टिक एब्यूज कोई प्राइवेट मैटर नहीं है, बल्कि एक खतरनाक इश्यू है जो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। बार बार की धमकियां चेतावनी के संकेत थे, रेड फ्लैग्स थे जो एक्सट्रीम हिंसा की पॉसिबिलिटी का संकेत देते थे। दुख की बात है कि ये चेतावनियां दो बेगुनाह जिंदगियों के ग्रीफ नुकसान में बदल गईं, जिससे एक फैमिली का सेफ हेवन एक क्राइम सीन बन गया। 2 जुलाई 2025 की शाम किसी भी और दिन की तरह शुरू हुई, लेकिन इसका अंत खून खराबे में होना तय था। रात करीब 9:30 बजे जगदीप कुमार अपने फादर इन लवाल घड़ी कनौरा पहुंचे। वह शांतिपूर्ण सुलह के लिए वहां नहीं थे। रिपोर्ट्स के अनुसार वह बहुत नशे में थे और एक खौफनाक मकसद से आए थे। अपने बैग में एक चाकू छिपाए हुए थे। उनके आने से तुरंत घर की नाजुक शांति भंग हो गई। वह एक ही डिमांड के साथ आए थे कि उनकी वाइफ पूनम तुरंत उनके साथ वापस आ जाए। उनका टोन रिक्वेस्ट का नहीं बल्कि कमांड का था, जिसने एक ऐसे कॉन्फ्रंटेशन के लिए स्टेज सेट किया जो जल्दी ही कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। पूनम अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के सपोर्ट से अपनी बात पर अड़ी रहीं। सालों के एब्यूज को झेलने के बाद उन्होंने डर की जिंदगी में वापस जाने से मना कर दिया। उनके पेरेंट्स अनंतराम और आशा देवी अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े रहे, उसे उनके साथ जाने से मना कर दिया। उनके मना करने से जगदीप का गुस्सा भड़क उठा। जो एक डिमांड के रूप में शुरू हुआ था, वह जल्दी ही एक हीटेड आर्गुमेंट में बदल गया। आवाजें ऊंची हो गईं और छोटे से घर के अंदर टेंशन असहनीय हो गई। 1 घंटे से अधिक समय तक आर्गुमेंट चलता रहा, आरोपों और गुस्से से भरा हुआ। फैमिली एक ब्रेकिंग पॉइंट पर थी, एक हिंसक विस्फोट की कगार पर खड़ी थी जो बस कुछ ही पल दूर था। रात करीब 10:40 बजे आर्गुमेंट अपने भयानक चरम पर पहुंच गया। बेकाबू गुस्से में जगदीप ने कथित तौर पर अपने बैग से चाकू निकाला। उनका पहला टारगेट उनके ससुर अनंतराम थे। उन्होंने बुजुर्ग आदमी पर हमला किया। एक क्रूर और बेरहम हमले में उन्हें बार बार चाकू मारा। अपने हस्बैंड पर हमला होते देख आशा देवी उनकी मदद के लिए दौड़ी, उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने की अपनी बहादुर कोशिश में वह भी जगदीप के गुस्से का शिकार हो गईं। उन्होंने उन पर भी चाकू चला दिया, उन्हें भी चाकू मार दिया, जिससे दोनों बुजुर्ग पेरेंट्स गंभीर रूप से घायल और अपने ही घर के फर्श पर खून से लथपथ पड़े थे। इस अफरा तफरी के बीच पूनम ने अपने हस्बैंड को रोकने की बेताब कोशिश की। उन्होंने इंटरवीन करने की कोशिश की, अपने पेरेंट्स को हमले से बचाने की कोशिश की और इस प्रोसेस में खुद भी मामूली चोटें आईं। यह महसूस करते हुए कि वह उसे रोक नहीं सकती थी और उसकी लाइफ भी गंभीर खतरे में थी, उसने वही किया जो वह कर सकती थी। वह घर से बाहर भागी, मदद के लिए चिल्लाती हुई। उसकी मदद के लिए स्क्रीमें रात की शांति को चीरती हुई। उसकी स्क्रीमें एक बेताब अपील थी, एक अलार्म था जिसने पड़ोस को उस भयानक हिंसा के बारे में अलर्ट किया जो उसके पेरेंट्स के घर की दीवारों के अंदर हो रही थी। यह एक चीख थी जिसने एक चैप्टर के ग्रीफ द अंत और एक फिरावनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत को चिह्नित किया। पूनम की घबराई हुई स्क्रीमें अनसुनी नहीं गईं। शोर शराबा और उसकी मदद के लिए स्क्रीमें सुनकर नेबरहुदियों को अलर्ट हो गए। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। उनमें से कई यह देखने के लिए घर की ओर दौड़े कि क्या हो रहा है। जैसे ही वे घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि जगदीप उस घर से भागने की कोशिश कर रहा था जहां उसने अभी अभी भयानक क्राइम किया था। असाधारण बहादुरी दिखाते हुए नेबरहुदियों ने उसे घेर कर पकड़ लिया, इससे पहले कि वह भाग पाता। उन्होंने उसे वहीं रोक रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह भाग न सके, और तुरंत पुलिस को बुलाया। उनकी त्वरित सोच और करेजी कार्रवाई यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण थी कि अपराधी को क्राइम सीन पर ही पकड़ा जाए। जब आलमबाग पुलिस पहुंची तो उन्हें एक भयानक दृश्य मिला। नेबरहुदियों ने जगदीप को सौंप दिया और अधिकारियों ने घर में प्रवेश किया तो बुजुर्ग दंपति को गंभीर चोटों के साथ पाया। खून से सना चाकू, हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार घटनास्थल से बरामद किया गया। अनंतराम और आशा देवी को पास के लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जान बचाई जा सकेगी, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया।
फैमिली होम एक ट्रेजेडी की जगह में बदल गया था और अब कानून को अपना काम करना था। ग्रीफी पूनम द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जैकदीप के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया। आज जैकदीप कुमार पुलिस हिरासत में है और डबल मर्डर की इन्वेस्टिगेशन जारी है। लॉबी प्रक्रिया शुरू हो गई है और डीसीपी सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव के नेतृत्व में अधिकारी सभी सबूतों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके। पूनम और उसके बच्चों के लिए आगे का रास्ता लंबा और दुख से भरा है। उन्होंने न केवल अपने प्यारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को खोया है, बल्कि सिक्योरिटी की भावना भी खो दी है जो एक परिवार को देना चाहिए। गड्ढी कनौरा का कम्युनिटी शॉक की स्थिति में है। यह समझने के लिए सनहाउस कर रहा है कि एक डोमेस्टिक झगड़ा इतने हिंसक और ग्रीफ परिणाम के साथ कैसे समाप्त हो सकता है। लखनऊ से यह दिल दहला देने वाली कहानी हम सभी के लिए एक शक्तिशाली और गंभीर याद दिलाती है। यह डोमेस्टिक वायलेंस और एब्यूज को गंभीरता से लेने के क्रिटिकल इंपोर्टेंस को रेखांकित करती है। यह कोई प्राइवेट फैमिली मैटर नहीं है, यह पोटेंशियली फेटल कॉन्सिक्वेंसेस वाला एक खतरनाक क्राइम है। धमकियों, डर और मदद के लिए स्क्रीमों को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमें एक सोसाइटी के रूप में सतर्क रहना चाहिए और ऐसी सिस्टम्स बनानी चाहिए जहां विक्टिम्स एब्यूज की रिपोर्ट करने में सुरक्षित महसूस करें और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें आवश्यक प्रोटेक्शन मिले। हमें अलर्ट रहना चाहिए, अवेयर रहना चाहिए और इंटरवीन करने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कभी-कभी एक लाइफ इस पर निर्भर करती है। सावधान रहें, सतर्क रहें।